एमएसपी के मुद्दे पर सीधा आ जाते हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए, हाँ कहने वाले 87% है, 87%, और 9% है नहीं कहने वाले। ये भी कृषि के मुद्दे पर, हालांकि जब मुद्दा राज्यों में पूछा गया तो कृषि को लेकर बहुत ज्यादा लोगों में टॉप ऑफ द माइंड पर नहीं था। बेरोजगारी बहुत बड़ा। 3 नए जो आपराधिक कानून आए हैं, भारतीय न्याय संहिता की बात है, तो उसमें जरूरी 22% कह रहे हैं अच्छा, लेकिन सुधार की जरूरत 31%, गलत कहने वाले 22% लोग हैं। अग्निवीर योजना क्या जारी रहनी चाहिए, इस पर देखिए 27% कह रहे हैं हाँ, 38% कह रहे हैं कुछ सुधार के साथ, 27% कह रहे हैं नहीं, 27 हाँ 27 नहीं, 38% बीच वाले डिसाइसिव हो सकते हैं इसमें। वो उनके विरुद्ध नहीं है, योजना के विरुद्ध नहीं है ना, वो कह रहे हैं कि इनको सुधार के साथ में दोबारा सुधार के साथ, कुछ सुधार के साथ वो कह रहे हैं अग्निवीर योजना चलना चाहिए। ये जो सवाल है, एक राष्ट्र एक चुनाव कितना सही है, 66%। ये देखिए 72% लोग कह रहे हैं सही है। इसमें तो कई लोगों की राय होगी, 72% लोगों में बहुत लोगों की राय जुड़ जाएगी जो मानते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव। अब जल्दी जल्दी कंक्लूडिंग रिमार्क सबसे लेते हुए शहजाद पूनावाला जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, देखिए फायदा आपको भी हो रहा है 4 में, लेकिन ये सच है कि कांग्रेस पार्टी की भूमिका को लेकर जनता उत्साहित दिख रही है, उनके विपक्ष के कामकाज को देखकर, और एक बड़े चैलेंजर के तौर पर देख रही है। शहजाद जी देखिए अंजना जी, वैसे तो मैं अनुशासन का पालन करता हूं, इसका मतलब ये नहीं मेरे साथ और मेरी पार्टी के साथ अन्याय हो, पर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं। आपका जो इस श्रृंखला में सवाल नंबर 2 था, वो सवाल था कि ऑपोजिशन के रूप में कांग्रेस की भूमिका को कैसे आंकते हैं लोग, तो 44% ने बोला अच्छा है, ठीक है, वो जो भी है, मतलब 56%। ये तो हमारे साथ कंपटीशन नहीं था, इट वाज कांग्रेस वर्सेस एसपी वर्सेस टीएमसी वर्सेस डीएमके वर्सेस एनसीपी, ये सारी पार्टीज थी। उसमें भी कांग्रेस को 50 के ऊपर नहीं मिला है, हालांकि ये सबसे बड़ी पार्टी है। मतलब 56% लोग कांग्रेस के परफॉर्मेंस को देखने के बाद बोल रहे हैं नहीं बाबा, तुम तो ऑपोजिशन के लीडर के भी लायक नहीं हो, 56% किसी और को चाहते हैं। और देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूं, मी मराठी माणूस आहे आणि ज्यापेक्षा आलोक शर्मांनी यशवंत देशमुखला अपमान केला है, हे मराठी माणसांचा अपमान है। ही हैज इंसल्टेड मराठी माणूस ऑन दिस शो। मैं घोर आपत्ति करता हूं कि एक मराठी व्यक्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार यहां पर किया गया, पूरा रिजल्ट डेटा जाने के बाद, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा है कि ये पूरा डेटा मराठी है भी, ये जिस प्रकार से, नहीं वो माने ना माने हमको भी पता है। ये देशमुख विलासराव देशमुख को कहां से है, ये देशमुख चिन्हित करके बार बार बोला इन्होंने। मैं मराठी लोगों की ओर से घोर आपत्ति दर्ज करता हूं। चलिए मैं इस पे विषय में नहीं जाना चाहता, ये आलोक जी की पार्टी का सोच है, कैसे वो मराठी लोगों को गाली देना चाहते हैं। महाराष्ट्र में इस डिबेट को लोग देख रहे हैं। आखिरी में मैं केवल देखिए कहना चाहता हूं कि अभी देखिए एमएसपी पे 87% लोगों ने बोला, कितनी अच्छी बात है। केरल में एमएसपी और एपीएमसी एक्ट लागू ही नहीं है। अब मैं बोलना चाहता हूं, हमने तो 3 किसान कानून वापस ले लिए थे जिसमें कि एपीएमसी का रिफॉर्म था। केरल में एपीएमसी है ही नहीं। एक बार आलोक जी, एक को बार कह दीजिए कि केरल में हम एमएसपी एपीएमसी लागू करके देंगे, एक को बार कह दीजिए, नहीं कह सकते। और यही मैं कह रहा हूं अंजना जी, ये कंपटीशन हमारे साथ तो नहीं है, जनता को भी पता है कि झूठ की एक्सपायरी डेट है। अब ये लोग जो है एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं या तू आगे बढ़। लेकिन अगर ऐसा है शहजाद जी, तो कांग्रेस को गेन कैसे हो रहा है? पंजाब में नहीं, हरियाणा में नहीं, दिल्ली में नहीं, कहां नहीं तो कांग्रेस को ऊपर भरोसा कर रहे हैं। एक वाक्य में कह देता हूं, मैं एक वाक्य, वन लाइन, जस्ट वन लाइन। कांग्रेस का गेन इक्वल समाजवादी टीएमसी लेफ्ट का पेन। ये पेन उनको देकर ये कांग्रेस गेन कर रही है। कांग्रेस जो कहा मोदी जी ने, ये परजीवी है। आलोक शर्मा जी अब जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज भी बरकरार है, और ये सच्चाई है कि 240 सीटें बीजेपी की 2.5 महीने पहले के रिजल्ट में आई है, आपकी 99 आई थी। लेकिन सिर्फ चिल्ला देने से ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई नेता सबसे बड़ा चैलेंजर बन के उनकी लोकप्रियता को 2 महीने में कुश्ती में पस्त कर देगा, है ना? तो आप अपने पॉइंट्स रखिए। और क्या आपको लगता है कि यहां से जो कांग्रेस पार्टी के आगे की सफर है, उसमें आप सबसे बड़े चैलेंजर अगले चुनाव तक बन जाएंगे? देखिए, झूठ नेक्सस को तोड़ने के लिए कई बार चिल्लाना पड़ेगा, और हम चिल्लाएंगे भी। केरल में केवल एमएसपी लागू ग्रेन्स पर नहीं है, फल और सब्जियों पर भी है। थोड़ा सा ज्ञान का वर्धन कर लें।
अडानी पर सवाल आता है तो बीजेपी डिफेंड APMC करने है चलती क्या वहाँ है, पे? सेबी पर सवाल आता है तो APMC है वहाँ बीजेपी पे? डिफेंड करने मंडी चलती है वहाँ पे? और वहाँ देशमुख पे साहब, मंडी है? एक मिनट सुनिए ना भाई, वहाँ पे मंडी है? अरे भाई मंडी बिहार में है क्या? हाँ या ना बोलो। बिहार में है क्या? अरे तो गुजरात में है बिहार क्या? आपकी सरकार थी, अरे भाई लागू करती गुजरात में है क्या? अरे आप लागू बिहार में है क्या? अरे क्या बोले अरे भाई जा रहे बिहार हो में है आलोक जी? क्या? बिहार में आप बेटा, लागू क्यों नहीं देखिए, किए? किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक किसान तक खाना है तो उगाना है।